जयंती दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर हम आइए आज सुनते हैं दादी जी के संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। पहली पॉइंट है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा और कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल सदा समीप दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख देना समाप्त हो जाता है तो अब संपूर्णता समीप आ जाती है। मन वचन कर्म में सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा पॉइंट है, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। उस सबसे उसका ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में भी रहते हुए न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा पॉइंट है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। वह सदा एक बाप की आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा पॉइंट, वह खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। वह खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का अनुभव होगा। देह अभिमान की वृत्ति से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवीं पॉइंट है, प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहेगा हम किसकी संतान हैं। प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नवा पॉइंट है, जैसे साकार बाप ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा,
जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार निरंकारी। वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना यह भी संपूर्णता की निशानी है। जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकार निरंकारी। वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना यह भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां पॉइंट है, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों में स्थिति समान होगी। वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। दोनों स्थिति में समान रहेगा। 11वां पॉइंट है, वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। वह सबका संबंध एक बाप से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है। उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां पॉइंट है, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। 13वां पॉइंट है, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14वां पॉइंट है, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वां पॉइंट है, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति।